आप सब पर सलामती हो। चराग जल भी रहा है, हवा का डर भी है, मेरी दुआओं पे लेकिन तेरी नजर भी है। घरों को फूंकने वाले जरा ये देख भी ले, उसी गली में सुना है कि तेरा घर भी है। अभी से फितनाए दुनिया से डर गए यारो, अभी तो फितनाए अफलाक की खबर भी है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत और सियासी हरीफ का सौतन का खेल जारी है, जिसमें पहले तो एक दूसरे को ज़द-ओ-कोब करने और गलत साबित करने के वार जारी थे, और अब सियासी हरीफ को पाबंदे सलासिल रखने और उससे सफाई का मौका ना देने के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें लतीफ़ खोसा का लिफ्ट में घंटों फंसे रहना शामिल है। ऐन मुमकिन था कि आज चेयरमैन पीटीआई की जमानत हो जाती, लेकिन सीनियर वकील लतीफ़ खोसा अदालत की लिफ्ट में घंटों फंसे रहे, जिसकी वजह से अदालती समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। हुजूर वाला, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप नहाने जाएं और पानी की टंकी खाली हो जाए। ये तो ऐसे लगा जैसे दिन भर घर में बहुत गंद पड़ा हो और मेहमान आ जाए। हुजूर वाला, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे हंडिया बनाते हुए तो मिर्च ठीक लगे, लेकिन खाते हुए वो चुभने लगे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सख्त धूप में यालाबारी शुरू हो जाए। 3 माह पहले बनी बिल्डिंग के लिफ्ट में इतनी जल्दी खराबी का आ जाना अच्छा शगुन नहीं होता। और मजीद हैरत की बात कि अमले को इस तकनीकी काम को करने में घंटों लग गए। लतीफ़ खोसा साहब अपनी जान का सदका दें, क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और वकील होता तो इशारा समझने के बाद केस से अलहदा होने का इरादा कर चुका होता। समाअत का क्या है, वो तो पीर को भी हो जाएगी, लेकिन पीर को निकलते वक्त अपनी गाड़ी के टायर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हुजूर वाला, आपके इस खेल और अच्छे हथकंडों ने अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। अवाम आपकी चालों से तंग आ चुके हैं, बिजली के बिलों से तंग आ चुके हैं, 2 वक्त की रोटी से तंग आ चुके हैं, और सबसे बढ़कर वो आपसे तंग आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की अदम पेशी के बायस चेयरमैन पीटीआई के सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने चेयरमैन पीटीआई के सजा मुअत्तली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट के मुआविन वकील अदालत में पेश हुए, जबकि अमजद परवेज बीमारी के बायस पेश न हो सके। ये अलग बात कि हमारी मईशत भी बीमार पड़ी है, ये पूरा मुल्क बीमार पड़ा। अमजद परवेज साहब के मुआविन वकील ने अदालत से कहा कि पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा, डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया और मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सजा मुअत्तली की दरखास्त अब क्रूशल स्टेज पे है। 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। जुमे को डीबी नहीं थी, हम केस को पीर तक मुलतवी कर सकते थे, मगर नहीं किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। यानी यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बात का एतराफ़ कर रही है कि ट्रायल कोर्ट ने जहां पे हक के दिफा नहीं दिया, वो गलत इकदाम उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसको पीर तक मुलतवी करते हैं, और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। इस दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक शख्स 20 रोज से जेल में है, फिर चेयरमैन पीटीआई को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे, फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे, आपने जो करना है वो कर लें। बाद में अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट की इल्तवा की दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी ने दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करवाया, जिसमें उन्होंने अदालत से चेयरमैन पीटीआई की खराब सेहत का नोटिस लेने का मुतालिबा किया। ये पाकिस्तान की मौजूदा कानूनी मंजरनामे की सूरत हाल है, जिसमें हमें यह दिखाई देता है कि जहाँ पर एक जानिब बर्रियत के परवाने हैं, एक जानिब अदालती दायरा कार जो है वो ये देखता है कि नैब के दायरा इख्तियार में ये चीज़ आती है या नहीं आती। नैब तरामीमी एक्ट के बाद सूरतनामा क्या बना है, उसके बाद एक तरफ से किसी को रिलीफ है और दूसरी तरफ पेशियों पर पेशियां हो रही हैं। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती। ये पेशियां अगर हो भी जाएं, जमानत हो भी जाए, तो तगड़े केस तैयार हैं। दीगर जो केसेस हैं उसके अंदर पकड़ हो जाएगी और मंजरनामा जो है वो तूल पकड़ता दिखाई दे जाएगा। इसी वजह से जो बाहर बैठे हुए हैं वो यहाँ पे आना नहीं चाह रहे, यहाँ पे बैठे हुए बाहर जाने पर राजी नहीं है। दूसरी तरफ अगर मौजूदा सियासी मंजरनामा देखें तो आपको याद होगा कि एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब, इनकी बुनियादी रुकनीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुअत्तल होने की 2-3 माह पहले खबरें मंजर आम पे आई थी, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें एतजाज़ एहसन साहब ने इंतखाबात 90 रोज़ में कराने से मुतल्लिक कानूनी दलाइल भी सामने रखे हैं। एतजाज़ एहसन साहब
CEC के मेंबर थे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ था, लेकिन पंजाब की तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ कि उनकी पार्टी की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की जाती है, CEC से उन्हें अलहदा कर दें। लेकिन बाद में उनके मुखालिफ बयानात किसी के नहीं आते रहे। फिर कुछ लोगों को ये पूछा जाता रहा कि आप एतजाज़ एहसन के बारे में बयानात क्यों नहीं देते, तो वो ये बात करते थे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मना कर रखा है। लेकिन सुनने में ये आया था कि शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि उनके बारे में बयानात दें और अगर कोई पूछे तो कहिएगा कि तुम्हारे बाप की तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ। लेकिन आज CEC के अंदर एतजाज़ एहसन साहब की राय जो है उसको सुनकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी जमात होने की रवादारी मंजर आम पे आती है। दूसरी तरफ अगर बात करें अटक जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म की, तोशा खाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जिससे पहले उनके वकला पर उम्मीद दिखाई देते थे कि वो जल्द ही रिहाई पा सकते हैं। ये इम्कान बज़ाहिर उस वक्त पैदा हुआ था जब बुध को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पे समाअत के दौरान उसमें खामियों की निशानदेही की थी। एक चीज़ वाज़ेह है कि जेल में कैद चेयरमैन PTI को दरपेश कानूनी चैलेंजेस में मजीद इजाफा हुआ है। जिस तरह बुध को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव पर दर्ज मुकदमे में मुश्तरका तहकीकाती टीम को चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाजत दी थी। रवा माह विफाकी तहकीकाती इदारे यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। इस ज़मन में इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया था। तो इसी सूरत हाल के तनाजुर में दूसरी तरफ कल इस्लामाबाद के अंदर जितने भी मुकदमात 9 मई को लेकर दर्ज किए गए थे उनमें एक इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा का मजीद इजाफा कर दिया गया। यानी एक तरफ से अगर रिहाई मुमकिन होती है तो दूसरी तरफ से फिर पकड़ धकड़ का अमल शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा ये है, कानूनी मंजरनामा भी आपने देखा, सियासी मंजरनामा भी देखा। मुआशी मंजरनामा ये है कि बिजली के बिल्स ने अवाम में हुकूमत से नफरत को इस हद तक हवा दे दी है कि मुख्तलिफ शहरों में सिविल नाफरमानी का मंजरनामा देखने को मिल रहा है, जहां मीटर रीडर्स पर तशद्दुद किया गया, बिल्स को जलाया गया, वापडा वालों के आने पर उन पर घेरा तंग किया गया, मसाजिद से ऐलानात किए जाते रहे और अब हालात हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद एक बिल को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखते हैं कि अवाम ने बिजली के बिल्स की खातिर खुदकुशियां करना और खुदसोजियां करना शुरू कर दी हैं। यह वर्सेक रोड पेशावर की एक दुकान का बिजली बिल है जो उनकी जानिब से शेयर होता है। लिखा जाता है कि इसमें 13 मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लिए जा रहे हैं। बिजली 18,000 की खर्च हुई है, 16,000 के टैक्स बिल में शामिल करके बिजली का बिल 34,000 कर दिया गया और अब कीमतों में हालिया 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट भी इजाफा कर दिया गया। वो लिखते हैं कि गुज़श्ता दिनों पेशावर के रिहायशी नबी गुल ने जो इशरत सिनेमा चौक गुलबहार पेशावर में एक PCO चला रहा था, उसने पिछले माह 23,000 बिजली का बिल आने पर मोटरसाइकिल बेचकर बिजली का बिल अदा किया और इस माह 29,000 बिल आ गया तो तंग आकर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वो लिखते हैं कि हुक्मरानों डरो उस वक्त से जब अवाम अपने ऊपर तेल छिड़कने की बजाय आपके महलात और ऐशो इशरत के ऐवानों की तरफ तेल छिड़कने के लिए लपकेंगे। हुक्मरानों खुदारा इस मुआशी दहशतगर्दी को रोको, अवाम का मुआशी कत्ल बंद करो, बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत, ज़रूरियात ज़िंदगी और अद्वियात की कीमतों में इजाफा बंद करो। अभी तो हमें ही रोया जा रहा है, अभी तो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हम ही रो रहे हैं। लेकिन आज एक खबर सुनने में आई कि सेशन जज हुमायूं दिलावर जो है उनका तबादला करके उन्हें OST बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होने की हिदायत की गई है और वहां पर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। लेकिन इसका अगर लिंक आप जोड़ें कि आज ही के दिन साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब सितंबर की बजाय अक्टूबर में वापस आएंगे। उनसे लंबी गुफ्तगू साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब करते हैं। ये इस तरह है कि जैसे कोई वचोला जो है वो गुफ्तगू करता रहे और वो बताए कि किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से मामलात सारे तय पाएंगे। वो कहते हैं कि ये वापस आएंगे, मुकदमात का सामना करेंगे। और इधर पाकिस्तान के अंदर के जब सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरखास्त के ऊपर समाअत हुई थी, कंडक्ट के ऊपर बातचीत की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सेशन जज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, तो दोनों तरफ तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये बात की
कि जो कंडक्ट था हुमायूं दिलावर का वो गलत था। एक ही दिन हक के दिफा दिए बगैर आपने फैसला किस तरीके से सुनाया। तो दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये बात की कि सेशन कोर्ट ने गलत किया, हम ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहते, और बाद में हुमायूं दिलावर साहब की तब्दीली हो गई। अब इससे क्या तासुर आता है? इससे तासुर यह आता है कि एक केस के अंदर तो रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दीगर केसेस बन रहे हैं उनका क्या बनेगा? अब इसी को लेके जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी वापसी के इरादे तब्दील हो गए। दूसरा यह कि अदालत उज़्मा से पकड़ ना हो जाए तब तक इरादा ही उन्होंने तब्दील कर लिया। यह इरादा जो तब्दील किया गया है, इस पे वापसी का इरादा कब होगा? ये जो ब्लेम गेम जारी है, इस ब्लेम गेम में किसको फायदा होगा? और दूसरी बात यह कि यहां पर जो गेम चलती रही है, चक्कर किसे दिलाया जा रहा है? चक्कर किसे आएंगे? अभी तक तो आवाम को चक्कर आते रहे और आवाम ही उसे भुगतते रहे। आने वाले दिनों में कौन चक्कर खा के गिरता है ये वक्त बताएगा। लेकिन उधर जेल में बैठे हुए ने जबरो सितम सहने की रुदादों वाली किताबें पढ़ना शुरू कर दी हैं। जो आपके मुताबिक जेल में एक रात नहीं गुजार सकता था, वो जेल में जिंदगी गुजारने वालों की सवाने हयात पढ़ने में मशगूल हो चुका है। अब देखना यह भी है कि इस पर शुगर लगता है, और आप में से किसी के साथ कब तक शुगर लगेगा? आवाम से तो बहुत शुगर लगाया जा चुका। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।